हेलो एवरीवन, आज फिर से एक नए वीडियो में हम लोग आज हाइट एंड डिस्टेंस के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन और बेसिक थ्योरी सब कुछ कवर कर रखा है। ये सारे का सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पे जाकर के जरूर से जरूर देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ईच रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ बर्ड अबव लेक। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चिड़िया है, वो किसी तालाब या नदी, लेक के ऊपर कुछ हाइट पे फ्लाई कर रही है। चलिए लाइन बाय लाइन हम पहले इमेज बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक नोट करने वाली चीज ये है, जो रिफ्लेक्शन की मिरर इमेज बनती है जनरल लाइफ में, जब हम देखते हैं तो रिफ्लेक्शन की जो मिरर इमेज बनती है वो एग्जैक्ट हाइट से कुछ ऊपर दिखाई देती है। जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, एनसीईआरटी वाले तो अक्सर करते हैं कि भरी हुई बाल्टी में जब आप कोई सिक्का डालते हैं तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे ही किसी चीज की अगर मिरर इमेज देखते हैं, एग्जैक्ट जितनी हाइट उसकी वाटर लेवल से ऊपर होती है उतनी एग्जैक्ट हाइट लेवल के अंदर इमेज नहीं बनती है। बट इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा लेक का वाटर लेवल है। यहां से बोला गया है 50 मीटर एबव, 50 मीटर की ऊंचाई पर कोई चीज है, कोई टापू होगा, कुछ भी हो सकता है, या कोई बंदा ही खड़ा हो सकता है, कुछ भी, या कोई बिल्डिंग हो सकती है, या किसी टापू पे कोई बंदा खड़ा हो सकता है, ठीक है। ये 50 मीटर की 50 मीटर से एक चिड़िया को देखा गया है। मीटर एबव 30 डिग्री एंड क्या है, ये एलिवेशन है। पहला वाला एंगल एलिवेशन है, जो कि यहाँ देखा जाता है। तो इसके अर्थ के पैरेलल या फिर लेक के वाटर लेवल के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। इसे हम 30 डिग्री एंगल गिवन है ये हमारा, ठीक है। और ये हाइट भी हमें गिवन है, कितनी है, 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। देन बोला गया है कि सेम डिप्रेशन में इसकी रिफ्लेक्शन का इमेज इसकी सीध में एकदम वाटर में होगा। यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है, वाटर से जितनी हाइट पे ही चिड़िया है, सोचिए कैपिटल स्मॉल एच ले लेते हैं, स्मॉल एच पे ये अभी है, तो सेम हाइट पे नीचे इसका रिफ्लेक्शन बनता है यहाँ पे। अगर मैं इसको P लेता हूं तो ये हमारा P डैश होगा। तो यहाँ पे ये जब यहाँ से देखा जाता है, इसका डिप्रेशन यहाँ पे जो डिप्रेशन एंगल है ये हमारा है 60 डिग्री। बट हम ये वाला एंगल काउंटिंग नहीं करते, हम यहाँ से फिर से अर्थ के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन से हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, डिग्री, ठीक है। देन ये डिग्री 60 डिग्री होगा। पहले ही हमने इसको एच लेट कर रखा, तो ये भी एच है, यही एच हमें फाइंड आउट करना है। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लेट करते हैं कि x है, कितना है, x। ये जितनी चीजें मैं बोलता हूँ, इन सारी चीजों को लिखना होता है कि लेट P पॉइंट, देन मिरर इमेज P डैश एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, इन सारी चीजों को लिखना होता है। चलिए P Q P डैश
A and N M। आप ABCD में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि हम A B C D दें। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया K। इन ट्रायंगल PKA जो डिस्टेंस x ये है वही डिस्टेंस ये भी होगा x। देन इन ट्रायंगल PKA अगर टोटल हाइट h है तो इतनी हाइट कितनी होगी, h माइनस 15 कितनी होगी, केवल P से K का डिस्टेंस कितना होगा 50 माइनस h मीटर, क्योंकि हमें मीटर में वैल्यू गिवन है इसलिए हम मीटर लेते हैं। देन इन ट्रायंगल PKA अप्लाई tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है PK अपॉन बेस हमारा क्या है KA। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू PK की वैल्यू कितनी है 50 माइनस h माइनस 50 सॉरी, ये h माइनस 50 होगा क्योंकि टोटल हाइट हमारी h है, h में से हम 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, h माइनस 50 क्योंकि टोटल हमारा कितना है h में से इस 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमारी ये हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए देखते हैं PK की वैल्यू h माइनस 50 अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा कितना है x। देन x इक्वल टू √3 ब्रैकेट में h माइनस 50 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन का आगे यूज होगा इसलिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिए। चलिए अब दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ये हमारा भी इस वाले ट्रायंगल की बात करें AKP में। अब नेक्स्ट ट्रायंगल AKP P डैश AKP डैश, बट हम इस ट्रायंगल को ना लेके हम इस ट्रायंगल को लेंगे AP डैश एंड M। इन ट्रायंगल AP डैश एंड M फिर से परपेंडिकुलर और बेस की बात होगी। ये टोटल h है तो ये भी टोटल h ही होगा। ये x है तो इसका भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होगा। देन tan 60 डिग्री इक्वल टू AM अपॉन MP डैश। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू AM यहाँ पे हमारा क्या है h प्लस 50 अपॉन MP डैश कितना है x, ठीक है। देन x इक्वल टू h प्लस 50 अपॉन √3। किसी भी दो इक्वेशंस में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन ही शुरू करेंगे, इसलिए इक्वेशंस वहां पे और अच्छे से समझ में आएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों के क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल। देन √3
h माइनस 50 इक्वल टू h प्लस 50 अपॉन अंडर रूट 3। इस अंडर रूट 3 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 h माइनस 50 इक्वल टू h प्लस 50। ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में h माइनस 50 इक्वल टू h प्लस 50। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3h माइनस 150 इक्वल टू h प्लस 50। सेम वेरिएबल को हम सेम साइड लाते हैं, लाइक टर्म्स को हम एक साइड लाते हैं, देन राइट हैंड साइड से इस वाले h को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, देन 3h माइनस h इक्वल टू 50 प्लस 150। जब भी कोई वैल्यू या कोई नंबर या कोई वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड मूव करता है या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है, वो अपने साइन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है। 3h माइनस h हो जाएगा 2h इक्वल टू 200, देन h इक्वल टू आ जाएगा हमारा 200/2, देन h इक्वल टू हमारा आ जाएगा 100 मीटर। लेक से उस चिड़िया की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। सो h इक्वल टू 100 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारा क्या था, 50 मीटर किसी लेक से या किसी लेक के टॉपू से एक बंदा, एक पर्सन है जो कि एक चिड़िया को देख रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। सेम उसी चिड़िया के मिरर इमेज वाटर में बन रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि वाटर लेवल से जितनी हाइट उस चिड़िया की एग्जैक्ट हाइट h है, सेम हाइट यहाँ पे वाटर लेवल के अंदर उसकी मिरर इमेज की होगी। बस इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्टिकल टावर स्टैंड एंड अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज surmounted by a vertical flag step of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flag step is alpha and that of the top of flag step is beta. Prove that the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha। जब हमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस में भी सिंपल लगने चाहिए हम सबको, क्योंकि उसमें आंसर में पता होता है कि हमें आंसर क्या लाना है। चलिए देखते हैं। एक वर्टिकल टावर है, फिगर सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में बनाना कंपलसरी होता है, उसी से हमारी अप्रोच कंफर्म होती है। एक वर्टिकल टावर है, और इस बिल्डिंग की ऊंचाई पे एक झंडा लगा हुआ है। ये अपने प्यारे भारत का झंडा है। ठीक है, हमें इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। अच्छा, हम इसको h इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें h ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो कि हमारे फ्लैग के हाइट है h, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। देन हम बिल्डिंग की जो हाइट है उसको हम लेट कर लेंगे x। क्या लेट कर लेंगे, x, या फिर हम इसे लेट कर लेंगे कैपिटल H। बिल्डिंग की हाइट को हम क्या लेट कर लेंगे, कैपिटल H, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, कैपिटल H। ठीक है, फिर बोल रहा है इस उसी प्लेन पे सम डिस्टेंस पे एक पर्सन स्टैंड करता है, वो फ्लैग स्टैंड के बॉटम को देखता है
एंड टॉप को भी देखता है, ठीक है। और एलिवेशन ऑफ द बॉटम, इसकी बॉटम को जब देखते हैं इसका जो एंगल है ये है अल्फा, और इसकी टॉप को जब देखते हैं इसका जो एंगल है ये है बीटा। एंड एच tan अल्फा एंड बीटा, ठीक है। देन प्रूव दैट अल्फा एंड बीटा वर्टिकल टावर स्टैंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल, ये हमें हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं x, कितना डिस्टेंस लेट कर लेते हैं x, इस पर्सन से और इस बिल्डिंग टावर की है, टावर का डिस्टेंस कितना है x। चलिए नाम A B C एंड D। सबसे पहले हम स्मॉल ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD वर्टिकल और बेस की बात हो रही है इसलिए tan आएगा। tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स BC अपॉन DC। tan अल्फा इक्वल टू BC की वैल्यू है कैपिटल H अपॉन इसकी वैल्यू है स्मॉल x, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिमिलरली tan इन ट्रायंगल, अब बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेंगे ACD, फिर से हम हाइट अपॉन बेस की बात करेंगे। tan, अब हमारा क्या एंगल है tan बीटा। जब हम फ्लैग की स्टैंड के बॉटम को देखते हैं देन हमारा एंगल अल्फा है, और जब हम फ्लैग स्टैंड के टॉप की बात करते हैं देन हमारा एंगल बीटा है। देन tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, पूरा का पूरा काउंट होगा स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन बेस हमारा क्या है x, यह हम यहां लिख सकते हैं एक बार, AC अपॉन DC। देन tan बीटा इक्वल टू AC क्या क्या है AB प्लस BC अपॉन DC। देन tan बीटा इक्वल टू स्मॉल h tan अल्फा अपॉन tan बीटा करते हैं। देन tan अल्फा की वैल्यू क्या है h अपॉन x होल अपॉन स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन x। देन इस डिनोमिनेटर से कट, देन हमारा आ जाएगा कैपिटल H अपॉन स्मॉल h प्लस कैपिटल H। हमें क्या प्रूव करना है, स्मॉल h मल्टीप्लीकेशन tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। ये कैपिटल H इक्वल टू आएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम यहाँ पे, tan अल्फा H प्लस tan अल्फा कैपिटल H इक्वल टू कैपिटल H इंटू tan बीटा, कैपिटल H इंटू tan बीटा। कैपिटल H इधर है, कैपिटल H लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड इसको सेम साइड लेके जाएंगे। देन H स्मॉल h इंटू tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल H tan बीटा माइनस कैपिटल H
tan अल्फा। इसमें से कैपिटल एच कॉमन ले लेंगे, देन हमारा आ जाएगा स्मॉल h tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल एच कॉमन लेने के बाद हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। इधर मल्टीप्लिकेशन में है, जाकर के डिवीजन में हो जाएगा, देन कैपिटल H इक्वल टू हो जाएगा H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये चीज हमको प्रूव करनी थी। ये टावर की हाइट है। टावर की हाइट क्या थी? कैपिटल H। टावर की हाइट क्या हमें प्रूव करनी थी? प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। कैपिटल H बराबर क्या है? स्मॉल h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम ही अलग है। आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। चलिए, अ स्फेरिकल balloon of radius small r subtended an angle theta at the eyes of an observer while the angle is of elevation of its center is phi. The height of center of the balloon. इस क्वेश्चन को देख के हमें फिगर भी खुद से बनाना है और सारी चीजें रिलेटिव भी खुद से ही करनी है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गुब्बारा है या एक बलून है जो कि स्फेरिकल है। कैसा है? एक गोले टाइप से है। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे ये बोल रहा है कि हम आंख से हम इसको देखते हैं, आंखों से ही देखेंगे उसको। इसकी सरफेस को जब हम इसकी सरफेस को देखते हैं, जब हम किसी लाइक पैरासूट या फिर बलून को हम देखते हैं तो उसकी सरफेस को जब हम देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, मतलब उसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके दोनों सरफेस को हम देखते हैं। इसमें हम सेंटर लेट करेंगे C, और इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है कहां से? जहां से हम देख रहे हैं, हम उसकी वहीं से अर्थ के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि ग्राउंड से या फिर वाटर लेवल से या प्रॉपर मेंशन ना हो, तब तक हम हमेशा एक अर्थ के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं। हम उसी को ही बेस मानते हैं। देन इस सेंटर से हम उस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैच कराएंगे। ठीक, देखो फर्स्ट टाइम इसके सरफेस को देखते हैं, देन एंगल हमारा कितना है? थीटा। एंगल हमारा कितना है? ये वाला एंगल हमारा है कितना? थीटा फर्स्ट। एंड देन अब हम इसके सेंटर को देख रहे हैं। जब हम इसके सेंटर को देख रहे हैं, देन हमारा एंगल क्या हो जा रहा है? फाई। दो एंगल हैं, एक है थीटा और एक है फाई। जो थीटा एंगल बन रहा है उसके सरफेस को देख करके बन रहा है, और जो फाई एंगल बन रहा है उसके सेंटर को देख करके बन रहा है। सेंटर से हमारे आइस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका जो हाइट है ये कैलकुलेट करना है। इसको हम लेट करते हैं स्मॉल h। हमें इस चीज को कैलकुलेट करना है, h को। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम सर्कल में चलते हैं। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, सर्कल के टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं।
चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक हमारा सर्कल है, ये एक पॉइंट P है। इस पॉइंट से सर्कल के किसी एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम टेंजेंट, जो दोनों को जो मैक्सिमम टेंजेंट, 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। कितने टेंजेंट? मैक्सिमम 2 टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट होते हैं सेंटर से रेडियस इस पे परपेंडिकुलर बनाता है। क्या बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है। ये सर्कल के प्रॉपर्टी, जब हम सर्कल स्टडी करेंगे देन हम उसमें सीखेंगे। सर्कल के जो टेंजेंट होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। सेंटर से इसको मैच कराने वाली लाइन इसके एंगल को, अगर एंगल थीटा है, इसके एंगल को डिवाइड करती है टू पार्ट में, थीटा बाई 2। कैसे? ये रेडियस r होता है जो कि इक्वल होता है, ये इक्वल होता ही होता है, टेंजेंट है। ये वाला साइड कॉमन है। देन बोथ ट्रायंगल में साइड से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्फ्रेंस हो जाते हैं, और जैसे ही कॉन्फ्रेंस होते हैं सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। देन इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये थीटा है और ये दोनों इस सर्कल के टेंजेंट है, तो ये थीटा, देन ये क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 एंड ये थीटा बाई 2। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें टोटल 2 ट्रायंगल बनेंगे। यहां से हम इसमें जो रेडियस डालते हैं ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। C M N O K। अब ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये हमने पहले बता रखा है। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस ये है। दोनों ट्रायंगल में CK इज द कॉमन साइड। देन हम CQ को ही लेके चलेंगे। चलिए, इन ट्रायंगल CNK हमें यहाँ पे, अच्छा इसका रेडियस हमें गिवन है। रेडियस हमारा क्या गिवन है? स्मॉल r। रेडियस हमारा क्या गिवन है? स्मॉल r। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात हो रही है। चलिए थोड़ा फिर से एक बार लर्न करा देते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्यूटी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में आ रहा है? साइन में। किस में आ रहा है? साइन में। देन हम अप्लाई करेंगे साइन कितना? थीटा बाई 2, क्योंकि हम CNK की बात कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बड़े डिफरेंट टाइप के हैं। साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है? CN अपॉन हाइपोटेनियस कितना हमारा? CK। देन साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू CN कितना हो जाएगा हमारा? R अपॉन CQ को हम CK रहने देते हैं। CK इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या हम CK इक्वल टू लिख लेते हैं। CK इक्वल टू R अपॉन साइन थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं। इन ट्रायंगल COK अगेन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात हो रही है। फिर से हमारा साइन आएगा। साइन इस बार हमारा फाई है। एंगल पहले से गिवन था कि जब
वो पर्सन बलून के सेंटर को देखता है, देन एंगल क्या जनरेट होता है, फाई। देन साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर CO अपॉन CK हाइपोटेनियस। तो साइन फाई इक्वल टू CO, हमें CO ही फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल h अपॉन CK रहने देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, देन इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, देन क्या हो जाएगा, साइन फाई अपॉन साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू h अपॉन CK होल अपॉन R अपॉन CK से CK कट। देन साइन फाई अपॉन साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू h बाई R। हमें h कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस R का मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे, h को हम इधर ही रहने देंगे। देन h इक्वल टू R साइन फाई मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2। थीटा बाई 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। सो स्मॉल h इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल r साइन फाई इंटू कॉसेक थीटा बाई 2। ये हमारी हाइट आ गई। ठीक है, आज हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप के थे। हाइट एंड डिस्टेंस के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अलग कंसेप्ट पे हैं। जितने मैक्स टू मैक्स कंसेप्ट था उसे हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।